शालिनी कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। प्रणाम। जीत रहा हो बेटा। पुनीत बाबू आप आए बहुत ही अच्छा लगा। वो पापा आने से पहले बहुत काम था, सो आई वाज फीलिंग अ लिटिल टायर्ड, सो मैं जरा। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। आप आराम कीजिए, फिर तैयार हो जाइएगा। वो क्या है कि सारे फंक्शंस आज ही से हैं। जी। पापा ये क्या है? ये रानी की शादी ऐसे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? इतने कम टाइम में क्या तैयारियां हो पाई होंगी? और हमारी एक बर्थडे पार्टी होती थी, उसके लिए आप इतनी प्लानिंग करते थे, और ये तो हमारी रानी की शादी है। सब ठीक ठाक हो जाएगा बेटा। बट शालू जी कैसी है? हम ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। और बताओ, ये चट मंगनी पट ब्याह क्या सीन है मैडम? हम क्या जाने। कैसे शर्मा रही है। चल अंदर चलते हैं, तुझसे राज के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। और सुनो, बातें करते करते इसे तैयार भी कर देना। थोड़ी देर में ही विनायक मुहूर्त है। ओहो, जी पापा। प्रथम है वंदन ओ शिव जी के नंदन, प्रथम है वंदन ओ शिव जी के नंदन, आप जाए सारे विघ्न टले, गणपति भगवन आओ हमारे आंगन, गणपति भगवन आओ हमारे आंगन, आपके बिना कोई काम ना चले, आप जाए सारे विघ्न टले। रानी पता कितनी गाठें लगाऊं? राज में इतना सब्र है ना। देखिए तो कैसे शर्मा रही है। मैं कहती हूँ रहने दीजिए, अब रानी के राज को इतना क्या तंग करना, क्यों? चल रहने देती हूँ। बस आरती भाभी, इतनी गाढ़ा तो मत बांधिए। वैसे भी रानी भाभी की नाजुक उंगलियां कहीं थक ना जाए ना गांठें खोलते खोलते। वैसे बता रहे हैं, रस्म है ना, निभानी तो पड़ेगी। और तुम्हारी भाभी है ना, मेरा मतलब है नाजुक भाभी रानी, उसको भी तो पता चले कि शादी के बाद कितनी सारी गांठें खोलनी पड़ती है ना? उंगलियां थके तो थके। आ जाओ प्यारे बनो तुझे हल्दी लगाए, आ जाओ प्यारे बनो तुझे हल्दी लगाए, तेरे कंचन सी काया को और मुझे ला बनाए, सुन कहती है ये हल्दी अब बाहर न निकलना, सुन कहती है ये हल्दी अब बाहर न निकलना, जब तक के
रानी की शादी में? पुनीत बाबू, ये रानी की नंदे हैं, मधु और सलोनी, और आप हैं अमित बाबू। हाय। हाय। हम लोग शादी का जोड़ा देने की रस्म करने आए हैं। ये लो रानी, राज का फेवरेट कलर है। ये शादी का जोड़ा? अरे वाह, रंग कितना खूबसूरत है। हमारी रानी पर तो बहुत खिलेगा। सचमुच बहुत प्यारा है। So, अमित जी, क्या करते हैं आप? फैशन फोटोग्राफर। ओह, फैशन फोटोग्राफर। ये तो बहुत ग्लैमरस लाइन है। तो इस वक्त कौन से फैशन मैगजीन के लिए शूट कर रहे हैं? बस अभी शुरुआत है तो कुछ लोकल गारमेंट शॉप्स के लिए कैटलॉग्स वगैरह शूट कर रहा हूँ। लोकल गारमेंट शॉप के कैटलॉग्स? I don't believe it. पापा ने रानी का रिश्ता कैसे घर में किया है? और वो शादी का जोड़ा, so middle class, so disgusting. पापा का है, मुझे उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। रुको शालिनी, अब तुम्हारे बात करने से क्या होगा? कोई फायदा होने वाला है? नहीं ना। शादी अटेंड करने आई हो, शादी अटेंड करो बस। पर पुनीत, ये रिश्ता तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा पापा ने। कुछ सोच समझ कर ही पापा ने मेरे कजन का रिश्ता ठुकरा कर ये रिश्ता किया होगा। तुम क्यों बॉदर? देखो शालिनी, हम मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, ओके? पुनीत, रानी मेरी बहन है, मेरा भी तो हक बनता है कि मैं कुछ पूछूं। देखो शालिनी, अगर तुम्हें पूछना है तो पूछो, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। गॉड, ये सब क्या हो रहा है? पापा रानी को कैसे घर में भेज रहे हैं? जरा बताओ तो, रानी साहिबा को हमारा भेजा हुआ जोड़ा पसंद आया या नहीं? हाँ, रानी भाभी को तो पसंद आया, लेकिन उनकी वो बहन को जाने देना सलोनी। अमित, वो कमरा सजाने के लिए फूल वाले को कहना था। अरे हाँ भाई अमित, ये जिम्मेदारी तुम ही संभालो। हाँ पर ये तो पता चले कौन सा कमरा सजवाना है। वो बरसाती? नहीं नहीं, नई दुल्हन आते ही बरसाती में। हाँ, और वो भी अगर दुल्हन रानी भाभी जैसी हो। क्या, जरा फिर से बोल। हमारा कमरा नहीं टपकता है। अरे डोंट वरी पापा, रानी और राज के लिए हम अपना कमरा छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के लिए हम लोग बरसाती में शिफ्ट हो जाएंगे। आरती, अरे सुनो आरती, होता है। हो गया। हंसने की क्या बात है? आरती, वो शादी के लिए तुम्हारे कपड़े और गहने तैयार है ना? भाई अपने देवर की शादी में मेरी आरती को सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। हाँ, वैसे बता रहे हैं, खूबसूरत हूँ तो खूबसूरत लग ही जाऊंगी, लेकिन मैं अपने देवर की शादी के लिए अपना कमरा खाली करने नहीं वाली। क्या आरती, क्या मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ फायदे का नहीं सोचती ना? हाँ, अरे कमरा छोड़ने की बात को लेकर अपना बीपी हाई क्यों कर रही हो? देखो वैसे भी हम इस घर में ज्यादा दिन रहने वाले तो है नहीं। एक बात बताऊं, जू वाले फ्लैट में जाते ही सी फेसिंग जो सबसे बड़ा कमरा है ना, वो तुम्हारा ही है ना? झूठ। मैंने आज तक कभी झूठ बोला है क्या? हाँ? तो और देखो, रानी इस घर में आ रही है तो हम क्यों परवाह करें? वैसे बता रहे हैं, इस घर की महारानी तो तुम ही हो। हाँ। हाँ।
माँ ये चांदी के दिए किस लिए? बेटा बारातियों को देने हैं ना। चांदी के दिए? माई हम बारातियों को चांदी के दिए देंगे? कुछ ही दिन पहले कोमल की शादी में तो बारातियों का स्वागत सोने की गिन्नियां देकर किया गया, और अब रानी की शादी में ये? माई, ना तो मैं किसी से कुछ पूछ पा रही हूँ और ना ही मुझे कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो कुछ भी मुझे दिख रहा है ना बहुत अजीब सा लग रहा है। एक तो रानी के ससुराल वाले इतने मिडिल क्लास लगते हैं, और पापा ने शादी का इंतजाम भी ऐसे ही किया। लग ही नहीं रहा है जैसे यशवर्धन मित्तल की बेटी की शादी हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लड़के वाले ही चाहते हैं कि शादी सादगी से हो। माई ऐसी भी क्या सादगी कि शादी शादी न लगकर मजाक लगने लगे। ले आएंगे आज दिल वाले दुल्हनिया ले आएंगे। और राज, क्या गिफ्ट दे रहे हो रानी को फर्स्ट नाइट पर? एक्चुअली अभी सोचेंगे। सोचेंगे? पायलिया हो। राज भैया रानी भाभी को गिफ्ट में पायल दे रहे हैं। क्या साले साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं। वैसे पायल का आइडिया अच्छा है। जी हाँ, रानी की पायल की रुमझुम से मुझे ये पता चल जाएगा कि रानी मुझसे कितनी दूर है या कितनी पास है ना भैया? फ्लाइट तो टाइम पर ही थी ना आपकी? जी हाँ, आज फ्लाइट टाइम पर थी। माई जी धीरज बाबू की मम्मी पापा, नमस्कार। चाय की व्यवस्था कीजिए। जी आइए प्लीज। हमने कोमल और धीरज को बता दिया है कि आप लोगों के आने से पहले ही हम लोग रानी बिटिया की शादी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमें तो सूरत से आना था, वो लोग स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। जी जी समधी जी, क्या बिजनेस है लड़के वालों का? जी, राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। सर्विस क्लास के लगते हैं। हेलो। हाय। आप इस वक्त? क्यों? क्या मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता? नहीं, हाँ, अभी थोड़ी देर में ही तो। हमारी शादी है। वेल, शादी के लिए तो मुहूर्त होता है, लेकिन क्या तुमसे बात करने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा? हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर वैसा कुछ कहो। कैसा? कुछ नहीं। तुम क्या कर रही थी? तैयार हो रहे थे। तैयार? क्यों? कोई आने वाला जो है। कोई? ओह, तो वो कोई बहुत खास है क्या? तो उस कोई से बोलिए कि यूं इंतजार मत करवाए, जल्दी आ जाए। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? अब हम क्या कहें? कह दो कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आऊं? जल्दी आऊं? यूं हाँ हूं नहीं, कहो कि राज तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं।
कहो ना। माई हमें बुला रही है, हम फोन रखते हैं। राज, जल्दी आओ। उमा, आज तो मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता कि इंतजाम में कोई कमी तो नहीं रह गई। बस उमा, हमारी रानी का दामन हमेशा सुख और खुशियों से भरा रहे, यही दुआ करना। जितना लाड़ और प्यार उसे इस घर में मिला है, उससे कहीं ज्यादा लाड़ और प्यार उसे अपने ससुराल में मिले। आइए पापा, हम आपको पगड़ी बांध देते हैं। देखना पापा, आज हम आपको ऐसी पगड़ी बांध देंगे कि सासू माँ भी कहेंगी, वाह समधी जी, क्या लग रहे हो।
हेलो सर। Raj Goyal. I'll try my best to do a transparent deal, sir. मैं रिश्वत नहीं लेता। ये पापा ने रानी के लिए इसे चुना? बताओ ना पुनीत, जानते हो इसे? अरे हाँ यार, जिस कंपनी के थ्रू हम प्रॉपर्टी डीलिंग्स करते हैं वहां कोई 10-15 हजार की नौकरी करता है। What? Yes, that's what. और अब ये पुनीत अग्रवाल का रिश्तेदार बनेगा। Disgusting. वैसे समधी जी ने अपनी हर लड़की की शादी में कुछ अलग ही किया है। ये शादी कुछ सादा ही अलग नहीं लग रही? मुझे तो ये शादी कम और नौटंकी ज्यादा लग रही। बाय द वे, ये लव मैरिज का चक्कर तो नहीं है? वो शालू, एक्सक्यूज मी। जी माई। बेटा तुम मेहमानों के साथ क्या कर रही हो? माई ये क्या हो रहा है? ये शादी, ये बारात, व्हाट इज दिस हैपनिंग? हमारे और उनके परिवार में बिल्कुल भी मेल नहीं है। आखिर इस बेमेल शादी का राज क्या है? प्लीज आप मुझे बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी और राज का कोई अफेयर है? अरे बेटा चलो, लड्डू जलाई की रस्म भी करनी है। चलो चलो। माई, ये रस्में वस्में बाद में होती रहेंगी। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आप नहीं बताएंगी? ठीक है, लगता है पापा से ही बात करनी पड़ेगी। अरे शालू बेटा, बोलिए ना पापा, ये लड़का, ये परिवार, ये क्या रानी की पसंद है? नहीं, मेरी पसंद है। पर पापा, कहाँ हम कहाँ वो? और पुनीत बता रहे थे कि राज महीने के सिर्फ 10-15 हजार रुपए कमाता है। पापा, रानी के लिए रिश्तों की कोई कमी थी क्या? पापा मेरी मानिए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्लीज बारात को वापस लौटा दीजिए। रानी को उस परिवार में मत भेजिए। रानी उन लोगों के माहौल में नहीं एडजस्ट कर पाएगी। ये रानी के साथ अन्याय होगा। और पापा, मैं खुद रानी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। बेटा, रानी के लिए जो मैंने रिश्ता चुना है उसमें भी कोई कमी नहीं। पर पापा, रानी वहाँ खुश, बहुत खुश रहेगी वो महाराज के साथ। बेटा, बाहर मेहमान आ चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें वहां होना चाहिए। आओ। पापा, ये आपका विश्वास है, जिद है या कोई मजबूरी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और रानी, वो भी तो इस रिश्ते से इतनी खुश नजर आ रही है। हम बारात लेकर आ गए हैं। हमने देखा था रूम के विंडो से। पर हमें अपनी दुल्हन देखने को कब मिलेगी? ओहो, तो बड़े बेताब हो रहे हैं आज दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को देखने के लिए। आहा। रानी के खूबसूरत चेहरे की झलक पाने के लिए आपको रानी की फ्रेंड यानी रितु को रिश्वत देनी पड़ेगी। अरे राज, भाई अकेले अकेले क्यों हंस रहा है? मुझे भी बता दे, मैं भी हंस लूंगा। हाँ, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। पापा!
खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या पापा, नॉट फेयर। मैं रानी की शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। वो क्या है कि सब कोई बात नहीं, मैं रानी से मिल के आती हूँ। माई, रानी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ हाँ, रानी से भी मिल लेना। तू जल्दी से चल, लड्डू चलाई की रस्म तुझे ही करनी है। हाँ, धीरज, चलो पापा। अरे मम्मी जी, सुधा सुहागन रहो। खुश रहो, खुश रहो। God bless you, God bless you। देखो ना, बेचारों को हनीमून के बीच में ही आना पड़ा। मम्मी जी, मुझे जरा लड्डू जलाई की रस्म के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटे, जरूर जाओ। धीरज बेटे। जी मम्मी। मुझे तो ये शादी कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। जरा देख के तो आना ये क्या तमाशा चल रहा है। और अपने साड़ू साहब से भी मिल के आना। किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, सर्विस क्लास। जी मम्मी जी। ससुराल वालों को पता तो चले तुम क्या चीज हो यार। हाँ, वो तो पता चल ही गया है। अब जब रानी इनके हाथ लग गई है तो ये छोटे मोटे लड्डू क्या चीज। पुनीत जीजू, मम्मी जी कह रही है कि ये शादी कुछ अलग सी लग रही है। गेस्ट भी कम है और अरेंजमेंट्स भी कुछ ऐसी ही हैं। सुरु, पूरा मत मानना, लेकिन ये शादी यशवर्धन मित्तल की बेटी की नहीं लगती। बहुत ही सादी सी शादी है। ऐसा क्यों? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। पापा ने सोचा होगा कि बेटी को विदाई करने के बजाय क्यों ना दामाद को ही घर में रख लिया जाए। बड़े लोगों की तो बात ही कुछ और है। हाँ, वैसे बता रहे हैं, हमारी शादी में और इस शादी में कोई खास फर्क तो है नहीं। ये क्या हो रहा है मनोज बेटा? सभी लोग कह रहे हैं मित्तल खानदान की शादी, और वो भी इतनी सादगी के साथ। माँ, शादी शादी जरूर है, लेकिन माँ लाने में कोई कमी नहीं होगी। वैसे हमारा राज ने तो कहा था ना, मित्तल साहब शादी सादगी से करिएगा। वही तो। अरे केम छो, कैसे हैं? मैं रमणीक सुतरिया, वो राज का काका। आप वो हमारे राज के साड़ू भाई हो ना दोनों? क्या करते हैं आप? बिल्डर सर। बिल्डर बिल्डर बिल्डर, वेरी वेरी गुड। और आप क्या करते हैं? हम डायमंड एक्सपोर्टर्स हैं। डायमंड का व्यापार करते हैं। ये देखो, औरत जात का यही प्रॉब्लम है। बस धंधे की, बिजनेस की अपन बात शुरू करेंगे ना कि चल देंगे। अभी देखो, ब्यूटी पार्लर का बात करो, साड़ी का सेल्स का बात करो, फिर देखो इन लोगों को। मैं रमणीक सुतरिया क्या है, इंश्योरेंस का करता हूँ। ये मेरा कार्ड रखो, कभी भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। रमणीक सुतरिया हाजिर हो जाएगा जब आप बुलाएंगे तब। ये एक और एक्स्ट्रा रखो, किसी को चाहिए तो। रमणीक सुतरिया को याद करना। भाई, आपने तो इंश्योरेंस निकाला है ना, फिर क्या? ओ, आइसक्रीम। एक मिनट, ये आप रखिए, ये आप रखिए। आइसक्रीम आ गया ना। Bloody ridiculous। कैसे कैसे लोगों के मुंह लगना पड़ता है।
रानी, बेटा शीतल का फोन। जीजी, जीजी कैसी है मेरी रानी? मुझे पता है दुल्हन के रूप में तू बहुत खूबसूरत लग रही होगी और राज की नजरें भी तुझसे हट नहीं रही होगी। शर्मा गई। अच्छा कहाँ है राज? जरा बात तो करवा। जी प्रणाम जीजी। वैसे हमारी मुलाकात तो हो नहीं पाई, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना मैंने रानी से। इस मौके पर वो आपको बहुत मिस कर रही है। राज बाबू बधाई हो, कैसे हैं आप? मैं नचिकेत बोल रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा साड़ू भाई। प्रणाम। खुश रहो और हमारी रानी को भी हमेशा खुश रखना। वैसे राज बाबू एक बात कहूँ आपसे, ये मित्तल सिस्टर्स छुई मुई के फूल हैं और रानी उन सब में सबसे नाजुक, सबसे लाडली है। जरा सहज के रखिएगा हमारी बेटी को। जी। ऑल द बेस्ट टू यू। बाय।
बाबुल की बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया न्यारी, जाने क्या राज छिपे हैं सितारों में। आइए भाभी, आपका ससुराल आ गया। भाभी, आपको यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। भाभी,